Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. तो हमने अभी तक हमारे 11 यूनिट्स वो कंप्लीट कर लिए हैं. लास्ट यूनिट हमने किया था हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वाला. ठीक है. सो नेक्स्ट आवर टुडेज यूनिट इज़ फॉर एंड सिंस, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग. अच्छा, आप व्हेन जो है कब, कोई चीज़ कब हुई तो उसके लिए आप व्हेन यूज़ करेंगे. एंड हाउ लॉन्ग, इसके लिए जो मैंने आपको लास्ट यूनिट हाउ लॉन्ग वाला ही था तो उसमें हमने ये सारा कवर किया है. बेसिकली हाउ लॉन्ग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला फॉर्म जो है वो हाउ लॉन्ग के साथ, और व्हेन इज सिंपल पास्ट. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस अपॉन फॉर एंड सिंस. ओके. फॉर हम तभी लगाएंगे जब आप पीरियड ऑफ टाइम को स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे फॉर 2 आवर्स 6 वीक्स, मतलब 2 घंटे से 6 हफ्तों से. सो इसके लिए आप फॉर लगाएंगे. पर सिंस, इससे सिंस में आप टाइम को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे 2 आवर्स, लेकिन कितने 2 आवर्स ये ना पता कि कब से 2 घंटे हैं. लेकिन सिंस जैसे 8 o'clock से अभी तक तो कितना टाइम हुआ, वो आपने 8 o'clock को स्पेसिफाई कर दिया कि 8 बजे से. लेकिन आपने यहाँ पर 2 आवर्स अगो, लेकिन कितने समय से ये नहीं बताया. सो यहाँ पर आप फॉर लिखेंगे, और सिंस जब आप टाइम को स्पेसिफाई, जैसे आप अ वीक अगो बोलेंगे तो अ वीक हो गया 1 हफ्ता. लेकिन सिंस में आप लिखोगे सिंस मंडे, जैसे मंडे आपने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है. और ये जो बुक है ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. आप ये जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यूसली वॉच करें. लेकिन आपको इसको पढ़ने वक्त बस ये नहीं है कि फॉर एंड सिंस का बताया तो इसी चीज़ पे फोकस करना है. आपको थोड़ा अपना वाइडर व्यू रखना है. जैसे आपने यहाँ पर जो भी आप सेंटेंस पढ़े, फॉर एग्जांपल शैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 months. तो ये जो इस तरह के सेंटेंस है अपनी लाइफ में डेली यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी. मोर ओवर, ये जो सेंटेंस आप लाउडली स्पीक करके भी लाउडली बोलेंगे तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो भी इंक्रीज़ होगी. जैसे आप अटक जाते हैं कई बार बोलते बोलते, तो वो भी नहीं होगा. फाइन. सो टू बिगिन विथ वी यूज़ फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैंने बता ही दिया कि 2 hours 6 week कोई पीरियड ऑफ टाइम. जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ. जैसे 2 घंटे से अभी तक, यहाँ पर 4 आ गया. ऑन द अदर हैंड, इन द सेंस वी यूज सिंस प्लस द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, कि टाइम कब स्टार्ट हुआ, वो जो काम है. जैसे 8 o'clock मंडे 1999, ये स्पेसिफाई है. आई हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock, 8 o'clock से मैं वेट कर रही हूँ. तो यहाँ पर आप 2 घंटे से, यहाँ पर 8 o'clock से. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस. Fine. So read these where we use for. 2 hours, 20 minutes, 5 days, 50 years. 50 years बताए हैं, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई किया कि कब से. जैसे आप यहाँ पर 2001 लिख दो, ये सिंस है, लेकिन 50 years इज फॉर. 6 months, ages, years, a long time, a week. Okay. Next since 8 o'clock Monday, 12 May, Christmas, I got up 2001, we arrived April, and lunchtime. So these are the words for which you can use since. Next, Shelly has been working here for 6 months. 6 महीनों से वो यहाँ पर काम कर रही है. ठीक है. यहाँ पर Shelly has been working here since April. अप्रैल से काम कर रही है. सो ये स्पेसिफाई हो गया. अप्रैल है तो सिंस, मंथ्स फॉर 6 months तो यहाँ पर फॉर है. आई हैव नॉट सीन टॉम फॉर 3 days. 3 दिनों से मैंने टॉम को नहीं देखा. आई हैवंट सीन टॉम सिंस मंडे, यहाँ पर आपने मंडे से नहीं देखा. ठीक है. नेक्स्ट, इट्स पॉसिबल टू लीव आउट फॉर. अच्छा, एक बात बताती हूँ, जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस कर रहे हो तो वहाँ पर आप फॉर के बिना भी लिख सकते हो. जैसे जब भी आपको फॉर यूज़ करना है तो आप बिना फॉर के लिख सकते हो. लेकिन जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस है जिस पे फॉर यूज़ होगा तो यहाँ नेगेटिव में आप फॉर को छोड़ नहीं सकते. जैसे दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. 10 साल से वो शादीशुदा हैं, लेकिन आप इसको बिना फॉर के भी लिख सकते हो, विद और विदाउट फॉर. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन मैरिड 10 years. दिस इज़ फाइन. ये नहीं है कि आप फॉर नहीं लिखेंगे तो आपका गलत होगा.
दिस इज़ नॉट द केस। नेक्स्ट इज दे हैव नॉट, यहाँ पर नेगेटिव है, नॉट है, तो यहाँ पर आप फॉर के बिना नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। सो दे हैवंट हैड हॉलीडेज फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से वो हॉलीडे नहीं गए। सो यू मस्ट यूज फॉर इन द नेगेटिव बट यू डो नॉट नीड टू यूज फॉर इन द पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट इज वी डू नॉट यूज़ फॉर प्लस ऑल। जब भी आप ऑल लगाओगे किसी भी सेंटेंस में, जैसे ऑल डे, ऑल माई लाइफ, ओके, तो वहाँ पर आप फॉर नहीं लगाओगे, ऑल के साथ फॉर नहीं लगेगा। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर ऑल माई लाइफ, मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहीं रहा, सो ऑल माई लाइफ, फॉर ऑल माई लाइफ इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट इज यू कैन यूज़ इन इंस्टेड ऑफ फॉर इन द नेगेटिव सेंटेंस। मैंने जैसे बताया कि नेगेटिव में आप फॉर के बिना नहीं लिख सकते, लेकिन आप फॉर की जगह पर इन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू कैन यूज़ इन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉर इन नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आई हैव नॉट एक्सेट्रा, दे हैवंट हैड अ हॉलीडे इन 10 ईयर्स, 10 साल में वो हॉलीडे पे नहीं गए, मतलब छुट्टियों पे नहीं गए, 10 साल हो गए हैं। सो दे हैव नॉट हैड अ हॉलीडे इन 10 ईयर्स या फिर फॉर 10 ईयर्स, बोथ आर पॉसिबल। नेगेटिव में आप इन भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर भी, लेकिन पॉजिटिव में यू कैन लीव आउट फॉर। नेक्स्ट इज कंपैरिजन करना है व्हेन में और हाउ लॉन्ग में। जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में आपको बताया कि व्हेन इज़ बेसिकली पास्ट सिंपल एंड हाउ लॉन्ग इज़ पास्ट परफेक्ट। ओके, लेट्स फोकस हेयर। कंपेयर व्हेन पास्ट सिंपल एंड हाउ लॉन्ग दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, यानी बारिश हो रही है, लेकिन कब शुरू हुई, आपके बोलने का तरीका है। जैसे व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश कब शुरू हुई। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, बारिश कब से हो रही है। आप दोनों बोल सेम चीज़ रहे हो, लेकिन आपके बोलने का तरीका चेंज है। व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश कब शुरू हुई, एंड हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, बारिश कब से हो रही है। सो यहाँ पर आपका टेंस चेंज हो, जैसे यहाँ पर है पास्ट सिंपल और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है। सो इट स्टार्टेड रेनिंग एन आवर अगो, 1 घंटे पहले बारिश शुरू हुई। जैसे एन आवर अगो पॉजिटिव है तो यू कैन लीव आउट फॉर, और यहाँ पर एट 1 o'clock 1 बजे हुई, ये भी लिखोगे। लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट लिखोगे हाउ लॉन्ग वाला, तब आप फॉर और सिंस यूज़ करेंगे। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, इट्स बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से, या फिर सिंस 1 o'clock 1 बजे से। सो एन आर है तो फॉर, 1 o'clock है तो सिंस। यहाँ पर हमने फॉर और सिंस नहीं यूज़ किया। वाई? बिकॉज दिस इज पास्ट सिंपल, वी यूज़ फॉर एंड सिंस मेजरली विद द प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन डिड जो एंड कैरल फर्स्ट मीट, पहली बार जो एंड कैरल कब मिले। सो दे फर्स्ट मीट अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन दे वर एट स्कूल। लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत समय पहले, और या फिर व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल में थे। सो हमने यहाँ पर फॉर एंड सिंस यूज़ नहीं किया, लेकिन जब आप इसी सेंटेंस को हाउ लॉन्ग में बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव दे नॉन ईच अदर, वो एक दूसरे को कब से जानते हैं। सो दे हैव नॉन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, या फिर सिंस दे वर एट स्कूल, दे वर एट स्कूल, स्कूल को स्पेसिफाई कर दिया है तो सिंस है। यहाँ पर फॉर एंड सिंस यूज़ है, यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट वी से इट्स बीन, यह जब आप इट्स लिखेंगे तो यहाँ पर अ लॉन्ग टाइम अगो, पहले के बाद, या फिर सिंस समथिंग हैपन, या फिर कोई चीज़ कब हुई। ऑन द अदर हैंड इट्स बीन 6 months, आपने स्पेसिफाई कर देंगे 6 month है, जब से कोई चीज़ हैपन, कुछ काम हुआ, तो वहाँ पर 6 months। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सो जो, मतलब जब मैंने जो को देखा था, अभी 2 साल हो गए हैं मैंने उसको नहीं देखा, 2 साल पहले देखा था। और इट्स बीन 2 years सिंस आई लास्ट सो जो, ठीक है, दोनों पॉसिबल हैं। जैसे आई हैवंट सीन जो फॉर 2 years, दोनों का मतलब तो यही है। जैसे और है ना, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैवंट सीन जो फॉर 2 साल से मैंने उसको नहीं देखा। नेक्स्ट, इट्स एजेस सिंस वी वेंट टू द सिनेमा, जब हम लास्ट सिनेमा में गए थे तो बहुत टाइम पहले की बात है। जैसे मतलब सिनेमा को गए हुए बहुत टाइम हो गया है। सो इट्स बीन एजेस
सिंस क्या आएगा, वी वेंट टू द सिनेमा. ओके, वी हैवंट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, बहुत साल से आप सिनेमा नहीं गए. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस मिसेस हेल डाइड. मिसेस हेल जब मरी तो कितना टाइम हो गया. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस मिसेस हेल डाइड, कब मेरी कितना टाइम हो गया. सो व्हेन डिड मिसेस हेल डाइड, बेसिकली आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वो कब मरी. सो हाउ लॉन्ग इज सिंस इट, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस मिसेस हेल डाइड. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस मिसेस हेल डाइड. सो ये विद दिस वी आर फिनिश्ड विद आवर यूनिट नंबर 12. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. अगर कोई क्वेरी है तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको पसंद है, वीडियो अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन. एंड आई वुड लाइक टू रीड योर अप्रिशिएबल वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन राइट बिलो दिस वीडियो. थैंक यू.